हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है लाइट, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को हम लोग जानेंगे। और आप अगर वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 3 से 4 नंबर प्रत्येक एग्जाम के लिए यहाँ से कवर हो जाएगा आपका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हम फैक्ट्स को लेकर यहाँ पर रखने की कोशिश किए हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है इससे, आपको इस टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना काम आप जरूर कर देंगे, मुझे आशा है, उम्मीद है आपसे। आप शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा, तभी ये सभी पॉसिबल है आपके लिए स्टडी मटेरियल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है अगर पूछा जाए तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश कैसी तरंग है तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की चाल अगर हम बात करें वायु में और निर्वात में कितना होता है तो प्रकाश की चाल वायु में और निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात का मतलब हो गया जहां पर हवा नहीं होता है। तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, चाल से वायु और निर्वात दोनों में प्रकाश गमन करता है और सीधी रेखा में गमन करता है। यह अनुप्रस्थ तरंग है। कांच की बात करें तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। जल की बात करें तो 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तारपीन की बात करें तो 2.04 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है तारपीन में प्रकाश की चाल। फ्रेंड्स, क्या होता है कि याद तो कर लेते हैं, जिस समय पढ़ते हैं रहता है फिर भूल जाते हैं। तो छोटी सी एक कॉमेडी करके आप याद कर सकते हैं। कांच 2 अक्षर का है तो 2 बैठा लीजिए माइंड में, यानी कि 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जल की बात करें तो जल का यानी पानी का जो बॉटल मिलता है 15 रुपए बॉटल मिलता है, और 15 का स्क्वायर होता है 225, मतलब 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आप भूल जाएंगे भी तो आपके माइंड में जरूर ये वाला स्टोरी थोड़ा याद आ जाएगा। तो जल में बात करें तो प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तारपीन की बात करें तो तार यानी लग रहा है 4 जैसा, तार यानी 4 2.04 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। रॉक साल्ट और नायलॉन की बात करें, देखिए रॉक साल्ट और नायलॉन की बात करें तो ये है 1.96 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि जानते हैं 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 1.4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.96। तो थोड़ा सा लेंदी आप याद कर सकते हैं। रॉक साल्ट नायलॉन दोनों का 1.96 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नायलॉन के बारे में जान लीजिए। नायलॉन NYLON हम लोग लिखते हैं तो न्यूयॉर्क शहर से NY आया है और लंदन से LON आया है। तो न्यूयॉर्क और लंदन शहर के नाम पर नायलॉन नाम रखा गया था इसका। आगे बढ़ते हैं। सूरज से पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है प्रकाश को? तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, मतलब कि 500 सेकेंड लगता है। एग्जैक्ट अगर बात करें तो कोई नहीं मापा है, लेकिन फिर भी बुक में आपको 8 मिनट 16.6 सेकेंड आपको आता है जितना, लेकिन इसको अप्रॉक्स में 8 मिनट 20 सेकेंड हम लोग याद रखते हैं, यानी कि 500 सेकेंड। सूरज से पृथ्वी पर आने में प्रकाश को 500 सेकेंड टाइम लगता है, समय लगता है। सूरज में जो प्रोसेस होता है प्रकाश बनने का या ऊर्जा बनने का, तो कह सकते हैं कौन सा? तो नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन बम संलयन पर आधारित है, और सूर्य में जो प्रकाश बनता है, लाइट बनता है, वो भी आपका नाभिकीय संलयन से ही बनता है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है प्रकाश को? तो 1.3 सेकेंड लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकेंड लगता है प्रकाश को। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी कहलाता है। सेलेनोलॉजी। प्रकाश को गमन करने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए आप अंतरिक्ष में कहीं भी जाएंगे तो वहां पे आपको प्रकाश आपके आसपास होगा, यानी कोई उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ध्वनि की बात करें तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ता है, इसीलिए आप अंतरिक्ष में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए। प्रकाश तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। हाइगेंस के द्वारा प्रकाश तरंग सिद्धांत पेश किया गया था। 1905 में आइंस्टीन क्या बताए थे? तो आइंस्टीन बताए थे 1905 में प्रकाश
छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना हुआ है जिसे फोटॉन कहा जाता है। प्रकाश छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना है जिसे फोटॉन कहा जाता है। फोटॉन की खोज किसने किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के रहने वाले थे। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 1879 में जर्मनी में हुआ था। 1905 में इन्होंने E बराबर mc² दिए थे। अब यहां पूछा जाता है E क्या है? तो एनर्जी यानी ऊर्जा है। M क्या है? तो मास है, द्रव्यमान है। और C क्या है? तो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश की चाल है। ये पूछा जाता है। और 1905 में E बराबर mc² दिए। 1921 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज दिया गया था। 1955 में इनकी मौत हो गया था। 1955 में। प्रकाश का वेग की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? रोमर के द्वारा प्रकाश का वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर के द्वारा किया गया था। प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। अपवर्तनांक के अधिक होने पर प्रकाश की चाल कम होती है, मतलब इनवर्सली है। अपवर्तनांक बढ़ा दीजिएगा तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगा। तो अपवर्तनांक अधिक होने पर प्रकाश की चाल कम होती है, यानी अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। प्रकाश दोहरी प्रकृति की है। प्रकाश दोहरी यानी डीवल नेचर का है, दोहरी प्रकृति का है, अर्थात कण और तरंग दोनों में समान व्यवहार करती है। कण और तरंग दोनों में समान व्यवहार करती है। कौन? प्रकाश। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। I यानी कि आपतन कोण है और ये R परावर्तन कोण है। तो इधर से ले लेते हैं आपतन कोण। इधर से देखिए आ रहा है यहां से, यानी आपतन कोण, इधर यहाँ पे कोण बनेगा आपतन कोण। और ये हो गया आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो ये हो गया नॉर्मल यानी कि लंब। तो इसके बीच में आपतन कोण और यहां हो गया परावर्तन कोण। तो पहला रूल क्या बनता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब पर डाला गया जो यानी कि डाला गया अभिलंब जो है, ये तीनों एक ही तल में होगा, एक ही तल में होगा। ये पहला नियम हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण और समतल दर्पण पर यानी इस पर पड़ा हुआ जो लंब है, तीनों का तल जो होगा एक ही होगा। ये पहला हो गया। और दूसरा क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कि I जो होगा R के बराबर होगा। इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अब एक बार सवाल एनटीपीसी में मिला था, क्वेश्चन ऐसा कि किसी इसमें दे दिया ऐसा सवाल न्यूमेरिकल देकर कि बोला कि आपतन कोण अगर 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो 30 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी यही नियम है साइन I बराबर साइन R, जो स्नेल का नियम है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने किया? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। मैक्सवेल के द्वारा। सर्वप्रथम किसने दिखाया प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? सर्वप्रथम किसने दिखाया प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो यह दिखाए थे ग्रेमाल्डी, दिखाए थे ग्रेमाल्डी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ साथ प्रकाश की चाल क्या होगी? तो जब माध्यम में यानी किसी मीडियम में जब तापमान को वृद्धि कराएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो प्रकाश की चाल अपरिवर्तित रहेगी। प्रकाश की चाल अपरिवर्तित रहेगी। आगे देखते हैं। मृग मरीचिका, जिसको मिरेज कहते हैं, बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण मृग मरीचिका बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे देखते हैं। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो परावर्तन और अपवर्तन के कारण, परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, उसको आप याद रख सकते हैं। बैजानी, ह, पिनाला। अब देखिए, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इसको आप इसी अरेंज में याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि नीला और पीला के बीच में कौन सा रंग होता है, तो आपको अरेंज करके याद रखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। तो हरा हो जाता है आंसर। और सफेद नहीं होता है, व्हाइट नहीं होता है, याद रखना है आपको। इंद्रधनुष बनता है परावर्तन एवं अपवर्तन से। और
अगला प्रश्न है, शरीर के आंतरिक भाग जिसको एंडोस्कोपी कहते हैं कि जांच जो होता है हम लोग का शरीर के आंतरिक जांच होता है एंडोस्कोपी के माध्यम से, तो कह रहा है कि किस नियम पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के नियम पर आधारित है। बीकर का तल उठा हुआ प्रतीत होगा या छड़ी टेढ़ा दिखाई देता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। जब बाल्टी में कोई बकेट में थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम, कोई मान लीजिए यहां बकेट बना दिया जाए और बकेट में कोई रॉड डाल देते हैं तो देखिए मीडियम बदलेगा, इधर कुछ अलग मीडियम होगा, यहां पे कुछ अलग मीडियम होगा, तो ये छड़ी जो होगी इसमें वो क्या होगा? तो हल्का मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। तो कहीं पे भी आपको मुड़ा हुआ, टेढ़ा, अपनी जगह पर न दिखकर किसी और जगह पर लग रहा है सीधा जा रहा है लेकिन है टेढ़ा पे, तो ऐसी स्थिति में आपको अपवर्तन याद रखना है। प्रकाशीय फाइबर कार्य करता है किस पर? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहां पर रखे हैं। इसी तरह और भी चैप्टर का आपको मिलेगा देखने को, तो प्लीज अगर पूरा वीडियो देखे हैं और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करेंगे तभी मेरा मोटिवेशन ऑन होगा, और स्विच ऑन होगा तो आपके लिए ऐसा कंटेंट ला के देंगे आप भी सोच नहीं सकते हैं, और कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए घर बैठे आपको मिल जाएगा कंटेंट, और बना बनाया कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।